आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आज दुबई में होने वाली है सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ा मुकाबला। भारत और पाकिस्तान की टीमें जब आमने सामने होती हैं तो वो सबसे बड़ा मुकाबला ही कहा जाता है और इस महामुकाबले का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। दोपहर 2:30 बजे का वो वक्त होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी में ये दो टीमें आमने सामने होंगी, यानी कि महामुकाबले की शुरुआत होगी। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होना है और हम देख रहे हैं लगातार लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है और इस उत्साह के साथ दोपहर 2:30 बजे का इंतजार भी है। जीत के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है टीम इंडिया का और मैच हारते ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान। होम ग्राउंड कराची में अपना पहला मैच हार चुका है पाकिस्तान। ऐसे में पहला मुकाबला हारने के बाद पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है और टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला जीतने के बाद अब पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। मैच हारते ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खतरा पाकिस्तान पर बढ़ा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान जिसके लिए करो या मरो का ये मुकाबला है और उधर टीम इंडिया जो अपने इरादों के साथ आज मैदान पर उतरेगी इस कोशिश के साथ कि पाकिस्तान को धूल चटाई जा सके। हमने देखा पहला मुकाबला यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज पाकिस्तान के लिहाज से अच्छा नहीं हुआ। अपने ही होम ग्राउंड कराची में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान क्या उस हार का बदला ले पाएगा या फिर क्या टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखने वाली है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं और साथ ही साथ ढेर सारी उम्मीदें भी हैं जो कि टीम इंडिया के फैंस के दिल दिमाग में इस वक्त मौजूद हैं और दोपहर 2:30 बजे का इंतजार बड़ा बेसब्री से हो रहा है। दुबई का जो स्टेडियम है, दुबई की जो पिच है, वो किसे मुफीद होती है, किसके लिए बेहतर साबित होती है और किसके लिए यहाँ हार का स्वाद चखा देती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का अगर अब तक के मुकाबलों की बात की जाए तो हाँ, एक कदम आगे पाकिस्तान जरूर नजर आता है, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया फॉर्म में इस वक्त है और फॉर्म में चलते हुए होम ग्राउंड पर कराची में जब पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला हार चुका है तो टीम इंडिया की ये कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान को इस बार भी हार मिले, धूल चटा सके टीम इंडिया। आज होने वाले इस महामुकाबले को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर। देवदत्त मेरे साथ में जुड़े हुए हैं क्रिकेट कोच के तौर पर। मनोज जोशी मेरे साथ में है स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर। ताबिश मीर मेरे साथ में है खेल पत्रकार, सीधे कराची से जुड़े हुए हैं। शशिकाला जी मेरे साथ में क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर हैं। हुसैन जावेद खेल पत्रकार हैं, वो भी पाकिस्तान से सीधा मेरे साथ में है। प्रदीप टंडन है क्रिकेट कोच, पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मनोज जी, आज के इस मुकाबले को लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? टीम इंडिया कितनी तैयारियों के साथ है? पहली जीत के बाद कितना कॉन्फिडेंस है? अच्छी बात तो ये भी है और उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है कि टीम इंडिया अच्छे फॉर्म में भी है। मैं तो यही कहूंगा कि भारत पाकिस्तान मैच का जो रोमांच है वो बिल्कुल बैसाखी पर आ गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का यही हश्र रहा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है अब वो खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जब उसके पास मिसबाउल हक जैसे खिलाड़ी थे या आप कहिए कि मोहम्मद यूसुफ या यूनिस खान जैसे खिलाड़ी थे या फिर और पहले चलें तो मुदस्सर नज़र और जावेद मियादाद और जहीर अब्बास जैसे खिलाड़ी थे। और फास्ट बॉलर्स भी अब उनके पास वैसे नहीं रह गए हैं, जो हैं नामी ज़रूर हैं लेकिन वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। मिडिल ओवर्स में रनों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। स्लॉग ओवर्स में जो है बिल्कुल धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो है एशियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो पिछली बार की चैंपियन है। 2016 में तो टेस्ट की भी ये बेस्ट टीम बनी थी कुछ समय के लिए, लेकिन अब उसका ऐसा जो हश्र हुआ है, मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा। इस मैच को जीते, अपने नर्व्स पर पूरी तरह से कंट्रोल रखे और फिर सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करे। सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित करने के लिए टीम इंडिया पूरे दमखम के साथ उतरेगी और जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो रोमांच बड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। 2 गुना तो कम लगेगा, कई गुना बढ़ जाता है। अमित मिश्रा जी, आज के मुकाबले को लेकर प्रेडिक्शन आपकी क्या है? मैंने मैच जीतना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ और रहूंगा जिंदगी भर जब तक मैं जीऊंगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो दिल से जुड़ी होती है। और आपको सबको पता ही है कि आज का जो मैच है थोड़ा सा प्रेशर हमेशा ही रहता है। आपको पता ही है कि जब 2013 के अंदर वर्ल्ड कप खेल रहा था तो मुझे अभी तक याद है, जब भी मैं ब्रेकफास्ट पे भी जा रहा हूँ तब भी मेरे को ये बोला आज का मैच नहीं हारना है,
आज का मैच जीतना ही जीतना है, आपको आज 3 विकेट आप कह रहे निकालनी हैं है, कि आज का मैच जीतना ही जीतना है। मनोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हाँ अमित जी, मेरा आपसे सवाल है। आप तो एक धाकड़ लेग स्पिनर रहे हैं, हम बड़ा फक्र किया करते थे और मैंने आपसे बातचीत भी की थी एक बार आपके संजय भारद्वाज जी की एकेडमी में। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि विराट कोहली जो हैं उन पर पूरे देश की दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, और तो और जो वनडे क्रिकेट में हमने देखा कि वो लेग स्पिनर्स के सामने लगातार फंस रहे हैं। पिछले 6 मुकाबलों में 5 बार वो लेग स्पिनर के हाथों आउट हुए हैं, एक मौके पर लेफ्ट आर्म स्पिनर ने आउट किया है। क्या वजह इसकी आप देखते हैं कि आखिर कहां गलती हो रही है? क्योंकि सुनील गावस्कर साहब ने तो कहा है कि वो बल्ले का मुंह जो है ज्यादा खोल लेते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस बारे में? देखिए जी, मुझे क्या लगता है, मैंने जो उनको अभी तक नोटिस किया है, ऑफ स्टंप के बाहर वो अब पैर तो निकलने लग गया, लेकिन उसके बाद भी गलती क्या कर रहे हैं कि जो ऑफ स्टंप के थोड़ी जो बाहर जो जाती हुई बॉल लेग स्पिन की जो होती है, ऑफ स्टंप के बाद जो खिंचा हुआ ड्राइव है, उसके साथ वो अपना बैट को फेंक दे रहे हैं बाहर, मतलब गैप बन रहा है पैर और बैट के बीच में, और वो दूर से खेल रहे हैं बॉल को। और जो बॉल जो सीधी आ रही है तो ठीक है, जब स्पिन हो जाती है पड़ के हल्की, यहाँ पे जो जहाँ भी स्पिन हो रही है वहां पे उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन उनको यही करना चाहिए, जो पैर के पास जो बॉल रहे, जितना पास रहे, स्पेशली ड्राइव करते हुए स्पिनर्स पे, मुझे लगता है उनको वहां पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। बाकी ओवरऑल तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बट पहले से बेटर हो गए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हाई है उनका। पिछले रन बनाए हैं उन्होंने रन बनाए हैं, 100 रन बना के आए टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद एक 50 भी बनाया। और मैं ये कहूंगा कि बस वहां पे थोड़ा देखें, जब वो दूर का बॉल जब ड्राइव मार रहे हैं, उसको ड्राइव ना मार के उसको प्लेसमेंट करें, मतलब 2 रन के लिए या चौके मारने के लिए ना देखें या बाउंड्री के लिए ना देखें, उनको कोशिश करें उस बॉल को अच्छा टाइमिंग करें और 2 या 3 रन के लिए अंदर उसको कन्वर्ट करें। मनोज जी आपसे अगला सवाल करना चाह रहे हैं, उससे पहले ये तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। मनोज जी देखिए, हवन यज्ञ कैसे हो रहा है, यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, और इस हवन यज्ञ के साथ जो शंखनाद है वो टीम इंडिया की जीत की दुआ के लिए है। और ऐसी तस्वीरें इमोशनल भी कर देती होंगी और साथ ही साथ इमोशंस के साथ साथ एक प्रेशर भी बिल्ड करती होंगी, जो टीम इंडिया इस वक्त जान रही होगी, समझ रही होगी। मनोज जी, क्या प्रेशर ग्राउंड पर नजर आता है क्या, और प्रेशर का कोई असर भी होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दबाव होता है, और भारत पाकिस्तान के मैच की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो अपनी नब्ज पर कंट्रोल करके परफॉर्मेंस करता है वो उसी की जीत होती है। इसलिए तजुर्बेकार जो प्लेयर है उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप जैसा परफॉर्म कर रहे हैं आप वैसा 100% आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास तजुर्बा होगा और आप अपनी नब्ज पर कंट्रोल करेंगे। अमित जी, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि आप एक धाकड़ स्पिनर रहे हैं, लेग स्पिनर रहे हैं। हमने विपक्षी स्पिनरों की बात की कि कहां विराट कोहली फंस रहे हैं, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि पिछला मैच जो था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें 28 ओवर भारतीय स्पिनर्स ने गेंदबाजी की। एक अक्षर पटेल का एक ओवर छोड़ दें जिसमें उनको 2 विकेट मिले, बाकी 27 ओवर तक हमारे स्पिनर्स विकेट के लिए जूझते रहे। क्या हम ये सोचकर संतोष कर लें कि उन्होंने रनों पर कंट्रोल किया, क्या ये काफ़ी है, या हमें ये उम्मीद करनी चाहिए उनसे कि वो विकेट टेकिंग बॉलर बने और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटकाएं, जिसकी कुछ कमी हमें बांग्लादेश के खिलाफ मैच में देखने को मिली? देखिए, मैं इसको कमी तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बाद आप देखिए 5 विकेट जब गिरा दिया, उसके बाद दूसरी टीम भी तो अपना कमबैक करेगी, वो भी मेहनत करती है। और जिस तरह की बॉलिंग हुई है, मैं तो बॉलिंग के लिए बहुत ही खुश हूँ। और सबसे बड़ा, रोहित ने जो कप्तानी करी, इस टाइम पे चेंजेस और बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को हैंडल किया, प्लेयर को हैंडल किया। मैं ये कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि ना, आप विकेट लेने के लिए जाते भी हैं तो रन चले जाते हो, प्रेशर खत्म हो जाता है। आई थिंक ऑलरेडी 5 विकेट गिर चुके थे, तो इंडियन टीम ने वहां पे जो मेरे को जो लगा स्ट्रेटेजी अपनाई कि विकेट के ना जाके इनको रनों पे बाउंड्रीज ना दी जाए, तो वो एक स्ट्रेटेजी ऐसी रही। बाद में आपने देखा बॉल विकेट ना ज़्यादा अच्छी होती रहती है, बॉल जब गीली होती है तो आप रन बनना ईजी हो जाते हैं। तो उन्होंने, इंडियन टीम ने, मेरे को लगता है जो सोच वहाँ पे रही कि बाउंड्रीज ना देके रनों पे अंकुश लगाया जाए और उन पे प्रेशर बनाया जाए। तो आप देखिए, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे 30 ओवर के अंदर मेरे ख्याल से 150 रन भी नहीं बने उनके लोगों के। तो विकेट बचाना ही सब कुछ नहीं होता, रन बनाना भी होता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने 200 के आसपास वो सिमट गए। नहीं, कोई अगर दूसरी टीम होती, अगर उनके रन विकेटें बची होती, तो आप देखेंगे कि 270-80 रन हर कोई टीम बना लेती है, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाए। तो स्ट्रेटेजी सही रही, और बाद में शामी ने अच्छी गेंदबाजी करी, आपने देखा जिस तरह के उनके 200 विकेट भी हुए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छी सोच थी वहां पे। अबरार की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो लेग स्पिनर हैं, बल्कि मिस्ट्री स्पिनर हैं, और कैरम बॉल पर उन्होंने विकेट भी चटकाया था पिछले मैच में। उनके सामने किस तरह की रणनीति होनी चाहिए भारतीय बल्लेबाजों की? आई थिंक, मुझे लगता है उनके सामने नॉर्मल खेलें, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक लेग स्पिनर है, अच्छे स्पिनर है, नो डाउट, लेकिन जस्ट कोशिश करें कि जिस तरह से आप हल्का ना, किसी भी बॉलर को हल्का नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर बॉलर की तरह खेलें और अपनी सोच पॉजिटिव रखें कि भैया
हर बॉल पे छक्का चौका नहीं मारना है, अच्छे आराम से टाइम लेके अपनी बैटिंग करें। जो अग्रेशन है वो टीम इंडिया के बल्लेबाजों की तरफ से सामने आएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा पर निगाहें सबकी हैं, अलग अलग सा ओपिनियन है जो सामने आ रहा है। हुसैन जावेद जी, आज मैं देख रही थी वसीम अकरम कह रहे हैं कि जो मेरी फेवरेट टीम है वो टीम इंडिया है, और कह रहे थे कि 60% चांसेस है कि यहाँ पर भारत जीतेगा और 40% वो पाकिस्तान पर दाव लगा रहे हैं। और इससे पहले सुबह मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब पाकिस्तान ये मानकर बैठी है कि शायद हार हो जाएगी। देखें, इसमें यही बात है कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं और जो हमारे सामने दोनों टीमों की सिलेक्शन है, उनकी फिटनेस है, उसको लेके हर लिहाज से टीम इंडिया जो है वो ज्यादा बैलेंस साइड है। उनके पास ऑप्शन अच्छे हैं, उनके अंदर डेप्थ ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके प्लेयर्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन मैं यही कहूंगा, हमेशा मैं यही कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान मैच का असल रोमांस ही यही है कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है। और मैंने यही देखा है कि जो टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है और वो पोर्ट्रे भी कर रही होती है कि हम आज के मैच में, हमारे लिए एक आम मैच है, सिंपल मैच है। साहब, इंडिया पाकिस्तान मैच कोई आम मैच नहीं होता है, ये आपको आखिरी बॉल तक ले जाना होगा, टफ किस्म का कंपटीशन होगा इसके अंदर। लेकिन मैं वही कहूंगा जो वसीम अकरम ने, मैं भी ये कहता हूँ कि 60% चांस आज टीम इंडिया है, लेकिन अभी मैच शुरू नहीं हुआ और जब तक उसमें पहली बॉल डाल ना दी जाए उससे पहले हम फैसला नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि टीम इंडिया को कहीं ना कहीं माइंड में ये भी रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि ये चीज उनको हमेशा माजी में भी भारी पड़ती रही है। और हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अपना इंटेंट दिखाएं और अपना जो आपका एटीट्यूड इंजेक्शन है उसको लेके टीम इंडिया पे टूट पड़े। आपकी टक्कर अच्छी होनी चाहिए उनके साथ, बाकी रिजल्ट जो है वो तो हमेशा ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप कह रहे हैं कि टक्कर का इंतजार रहेगा और टीम इंडिया के लिए ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ सकता है, यानी कि एक सजेशन भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये 60% के साथ आप भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और टीम इंडिया का पलड़ा यहाँ भारी नजर आता है। देवदत्त जी, आज के मुकाबले को लेकर अनुमान आपका क्या है? हालांकि अलग अलग अनुमान है जो लोगों के सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो IIT वाले बाबा का भी वायरल है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। देखो, मैं ऐसे तो इंडिया और पाकिस्तान एक अपने आप में एक अलग ही मैच होता है, पर हमारी जो इंडियन टीम है पूरी तरह से आत्मविश्वास भरी हुई है। पूरे चांस है हमारी इंडिया टीम जीतेगा। जैसे शुभम गिल देखो, बैक टू बैक देखो, पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई और शम्मी की भी देखो 17 महीने बाद वापसी हुई है। तो पूरी कोशिश है इंडिया अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और आई होप ये इंडिया मैच जरूर जीतेगी। आप कह रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ टीम इंडिया मैच जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिसको आपको लगता है कि भारत को उससे संभल कर खेलने की जरूरत है? अच्छा, तस्वीरें भी लगातार जो दिख रही हैं वो एक बार तस्वीर हम दिखा दें, समझा दें। ये जो हवन यज्ञ चल रहा है, अलग अलग प्लेयर्स जो उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं उनकी फोटो लेकर बैठे हैं और यहाँ शंखनाद हो रहा है। देखिए, 6 तस्वीरें एक साथ आप देख लीजिए। देश भर में कैसे हवन पूजन के साथ ही आज के मुकाबले का इंतजार है। जीत के लिए पूजा अर्चना हो रही है, टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ हो रही है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, बजरंग बाण पढ़ा जा रहा है, साथ ही साथ विजय को लेकर शंखनाद की तस्वीरें हम देख रहे हैं। टीम इंडिया का जोश हाई करने के लिए टीम इंडिया की जर्सी पहनकर जो फैंस हैं वो दिख रहे हैं और यहाँ 2:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है। देवदत्त जी, कौन सा खिलाड़ी जो मुश्किलें खड़ी कर सकता है? नहीं, मेरे को ऐसे लगता नहीं है कोई खिलाड़ी ऐसा मुश्किल कर सकता है। हमारे जो प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर हैं, सारे अनुभवी प्लेयर हैं और जो आजकल के नए बच्चे आ रहे हैं, जैसे शुभम गिल जैसे बच्चे, वो सिंगल टू सिंगल खेलते हैं, वो एकदम में थ्रो नहीं करते और जब उनको चाहिए होता है चौके या बाउंड्री मारनी होती है या 6 मारना होता है, वो अपने आप को अपनी पारी को आगे ले जाते हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। ये जो 6 तस्वीरें हैं मनोज जी, हवन यज्ञ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे फोटोज अपने फेवरेट प्लेयर के लेते हुए और यहाँ टीम इंडिया की जीत के जो जयकारे हैं वो अभी से सुनाई दे रहे हैं। पूजा पाठ काम करता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस जो है, हमारे जो अवाम है, हमारे जो दर्शक हैं, उनका एक अपना रोमांच होता है, क्रिकेट का रोमांच, और हर कोई अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहता है। टेक्निकल चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उनको लगता है पूजा अर्चना जो है ये बहुत मायने रखती है और शायद ये पूजा अर्चनाओं का दौर है, जैसा कि पब्लिक का मानना भी है कि भारत का ICC क्रिकेट में, ICC के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान पर रिकॉर्ड बहुत बहुत अच्छा रहा है। जिस तरीके से दुबई के मैदान की बात हो रही है, दुबई का मैदान जो कि पाकिस्तान के लिए तो ठीक नहीं रहा है, दुबई के स्टेडियम में क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। और इस बीच मेरे साथ में खास मेहमान अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी मेरे साथ में है, ताबिश मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ताबिश, आज के मुकाबले को लेकर क्या प्रेडिक्शन है?
वसीम अकरम और कुछ और प्लेयर्स हैं जो कह रहे हैं कि टीम इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पहला मुकाबला हारने के बाद भी दूसरी हार लेता है तो बड़ी फजीयत नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एक अहम नुक्ता उठाया कि जिसमें ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान इस वक्त इस बड़े मेगा इवेंट के बड़े मुकाबले में शिकस्त से 2-4 होगा तो फिर पाकिस्तान के पास आगे का कोई रास्ता होगा नहीं। लेकिन वसीम अकरम साहब हों, बासित अली साहब हों, वो खेले पाकिस्तान में, लेकिन माजरत के साथ इंडियन क्रिकेट पर जब वो बात करते हैं तो शायद उनकी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा होता है। बासित अली साहब का यूट्यूब चैनल जो है वो इंडियन फैन फॉलोइंग की वजह से चल रहा है, इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। आप यहाँ पाकिस्तान में दूसरे खिलाड़ी आप उनका भी तबसरा सुने तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान जो है एक अच्छा मुकाबला होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला आईसीसी के ही इवेंट्स में होता है, बैनुल अक़वामी सतह पर हम दोनों ममालिक जो है एक साथ खेल रहे नहीं हैं। इस तरह हम तमाम जो दोस्त हैं मीडिया पर तो मौजूद होते हैं, लेकिन हम जब आपस में खेलेंगे तो हमें पता होगा हमारी दोनों टीमें कितनी बैलेंस है। एक दोस्त अभी कह रहे थे पाकिस्तान में ऐसे कोई खिलाड़ी है नहीं जो पाकिस्तान को जो है जिता सके, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में मुतादिद ऐसे खिलाड़ी थे, आपने देखा बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 खिलाड़ी रहे काफी अरसे तक, अब जाकर उनका जो है नंबर चेंज हुआ और वो फिर नीचे आए। इससे पहले कोई नहीं था, बाबर आजम ही थे और इससे पहले विराट कोहली थे। तो इसका मतलब कोई खिलाड़ी था, पाकिस्तान से ही था ना वो, जिसने जो है इस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। शाहीन शाह अफरीदी आपके टॉप 10 फास्ट बॉलर्स में से एक फास्ट बॉलर है, आईसीसी की रैंकिंग ये कहती है। तो इसका ये मतलब है अगर उनका मोमेंटम उस तरीके से नहीं रहा है, वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग नहीं रही है, इससे दुनिया वाकिफ है। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से एशिया कप में आगाज में जो है बॉलिंग की थी अपने कैरियर के पीक में, वो बड़ी क्लास की बॉलिंग कर रहे थे। ताबिश जी, मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो बासित अली साहब हैं और जो वसीम अकरम हैं, इनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इनको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, खासकर बासित अली को। लेकिन सवाल है, मुदस्सर नज़र को तो कोई अपना चैनल नहीं चलाना। उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो तो रहते ही दुबई में है मुदस्सर नज़र, और 80 के दशक में अमित जी और मेरे ख्याल से जो शशि काला जी हैं इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि इनको आउट करना मुदस्सर नज़र को बहुत मुश्किल होता था, बेहतरीन ऑलराउंडर हुआ करते थे। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है फेवरेट है और कई गुना ऊपर है उनसे। और शाहिद अफरीदी तो कोई इंटरेस्ट छोड़िए, वो तो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने का काम करते थे। कश्मीर के बारे में जो उनके क्रांतिकारी विचार होते थे और हमें तो बुरा भी लगता था। वो कह रहे हैं कि भारत में एक नहीं अनेक मैच विनर्स हैं, मैच विनर्स की भरमार है। इनके तो कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़े हुए भारत के तारीफ करने में। इसमें कोई दो राय नहीं है जोशी साहब। जिस अंदाज से शाहिद अफरीदी हो, मुदस्सिर नजर हो, मेरी हाल ही में मुदस्सिर नजर से आज सुबह ही बात हुई है, तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है कि आप कहें कि हिंदुस्तान की टीम जो है पाकिस्तान से वीक है, बिल्कुल नहीं। आप देखें इस वक्त जो हिंदुस्तान टीम के पास कप्तान है रोहित शर्मा, उन्होंने अभी जो है 4 पिछले जो मैचेस खेले उनमें एक उनकी सेंचुरी है, 119 रन की शानदार सेंचुरी उन्होंने 90 गेंदों पे की। विराट कोहली उस पाई की बैटिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन हम सब जानते हैं विराट कोहली गेम चेंजर हैं और मैच विनर खिलाड़ी हैं। फिर आप बॉलिंग अटैक में आप देखें, अगर बुमराह नहीं है तो शामी जो है वो अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास स्पिनर्स के हवाले से बात करें, अक्षर पटेल आप देखें उन्होंने हैट्रिक करनी थी, वो हैट्रिक नहीं हो पाई, लेकिन वो एक बड़े क्वालिटी स्पिनर है। फिर आपके पास जडेजा मौजूद है, एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, फिर हार्दिक पांड्या। तो आपकी टीम जो है ऑन पेपर और परफॉर्मेंस के एतबार से बड़ी कंप्लीट और बड़ी बेहतरीन टीम है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझना और बिल्कुल लाइटर नोट पे ले लेना, ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान टीम ने 2017 में पहला मुकाबला अगर हारा है तो इसके बाद आप देखें इस तरीके से एक मेरिकल क्रिएट कर दिया, जिसके बाद नासिर हुसैन कहने पे मजबूर हो गए कि दिस इज अ पाकिस्तान डे। तो आप ये ना समझे कि लॉर्ड्स के अंदर हो या फिर ओवल में पाकिस्तान डे जब बन गया था तो फिर इसके बाद दुबई में भी हिस्ट्री बन सकती है, और हिस्ट्री अगर आज बन गई तो फिर देखते हैं हिस्ट्री कौन बनाता है, जीत के साथ में या फिर हार के साथ में। ताबिश मीर आप रहिएगा। शशि काला जी भी जुड़ गए हैं मेरे साथ में, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। शशि काला जी का रुख करूं उससे पहले अमित मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लग रहा है पाकिस्तान में आज फिर से टीवी टूटेंगे या फिर क्या हिंदुस्तानियों का दिल तो नहीं टूट जाएगा? हिंदुस्तानियों का दिल तो कभी नहीं टूट सकता, मुझे नहीं लगता। जिस तरह की हमारी टीम है, भाई ने अपने आप ही बोला है कि जिस तरह की, मैं ये बिल्कुल दरकरार नहीं करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। शाहिद अफरीदी उनके पास अभी भी एक ऐसे बॉलर हैं जो हमें दिक्कत डाल सकते हैं, फास्ट बॉलिंग उनके पास अभी भी है, लेकिन उसके बाद बैटिंग में क्या, फील्डिंग में क्या,
उनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, फास्ट बॉलिंग का मैं अभी भी कहता हूँ, अगर ये दम से खेलेंगे तो फास्ट बॉलिंग हमको थोड़ा देख के खेलना है। बाकी मुझे नहीं लगता, अगर जिस तरह से टैलेंट की बात करी, हमारे पास एक के बाद एक, आप शुभमन गिल को देख लीजिए, अभी कितना टाइम हुआ उनको आए हुए, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए उनकी क्या कर रहे हैं। इनके पास जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो फर्क है इन चीज़ों का। मेहनत करते हैं हमारे लड़के, हम पे ध्यान दिया जाता है बीसीसीआई पे, मतलब दो 3 साल उनको पकाया जाता है क्रिकेट इंडियन टीम के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, उसके बाद उनको चांस दिया जाता है। एक आईपीएल हमारी ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन आके खेलते हैं, तो वहाँ से हमारा जो एक जो टैलेंट निकल के आता है, बहुत पक्के निकल के आता है। और सबको पता है इंडियन टीम में आजकल कितना कंपटीशन है, और कोई भी हल्का प्लेयर मुझे नहीं लगता इंडियन टीम में आएगा आगे आने वाले 10 साल के अंदर। एक से बढ़कर एक ही मिलेंगे आपको। आज शुभमन गिल है, मैं चाहता हूं कि अगले 10 साल खेलें, इंडियन टीम के मैच विनर बने, उसके बाद भी जो भी आएगा ना, आप देखिएगा इससे 2-4 ऊपर ही सीढ़ियों पे होगा वो प्लेयर। तो वो वाली एक रेंज हमारी चल रही है और मेहनत करी जा रही है उसके ऊपर। अमित जी, आप उस एकेडमी से ताल्लुक रखते हैं जिसमें गौतम गंभीर जिसने देश को नायाब हीरा दिया, जो पहले खिलाड़ी के तौर पर और कोच के तौर पर। आप एक ही एकेडमी से दोनों ताल्लुक रखते हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि इस वक्त गौतम गंभीर के मन में क्या चल रहा होगा? देखिए, गौतम गंभीर एक बहुत पॉजिटिव इंसान है। मैं उसको काफ़ी 15 सालों से जानता हूँ, साथ में हम बहुत क्रिकेट खेले हैं। तो उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, वो जीतने का जज्बा उसका हमेशा ना हाई रहता है। तो वो जीतने के लिए अपने प्लेयरों को हमेशा उत्सुक करेगा। हाँ, ये है कि जब वो खेलता था तो डिफरेंट था, अब वो कोच बन गया तो थोड़ा सा लेलेंट टाइप है, लेकिन दिमाग में उसके एक ही चीज़ चलती है कि जीतना है, चाहे कैसे भी जीतना है। वो हमेशा से एटीट्यूड उसका, हमारा सबका एटीट्यूड वही रहा, और वही रहा कि हम इतने साल तक क्रिकेट खेले, चाहे कैसे भी। हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी, हमारी बॉडी के अंदर एक ही चीज़ चलती थी, चाहे हमें सिर्फ जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। अब जीत के इरादे से तो भारत भी उतरने वाला है, पाकिस्तान भी उतरने वाला है, लेकिन अब कौन रच देगा इतिहास, किसे हार का मुंह देखना पड़ेगा और कौन जीत के बाद जश्न की तैयारी करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 2:30 बजे से मुकाबला है। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी जारी है डिस्कशन, होने वाला है आज बड़ा महामुकाबला। 2:30 बजे से शुरुआत होगी, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।